हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मैं सभी को सादर प्रणाम करता हूँ। परमपिता परमात्मा की कृपा से हम सभी लोगों को बहुत सारी अनुकूलताएं मिली हैं। ऐसा अच्छा प्यारा सा मन मिला है, जिस मन के माध्यम से हम गहरे या जटिल ग्रंथों को, विषयों को हम समझ पाते हैं। परमात्मा ने बड़ी कुशलता से, बड़ी उत्तम रीति से ये मन हमको बना के दिया, हमारे उपकार के लिए दिया। तो ऐसे परमात्मा का बहुत सारा धन्यवाद करेंगे और परमात्मा के प्रति मन में खूब सारी कृतज्ञता बना के रखेंगे। हम सभी लोग एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अपनी पूरी एकाग्रता, मन की सभी जो आंतरिक वृत्तियां हैं, बाह्य वृत्तियां हैं, व्यवहार हैं, उनको कक्षा के विषय पर लगाए रखने का प्रयास करें, जिससे कि जो हम यहाँ विषय समझेंगे, चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, वो विषय हमको आसानी से समझ में आ जाए। और प्रभु से कामना करेंगे कि हे प्रभु, जैसे आपने अतीत में, भूतकाल में हमारी सहायता की है, हमें अनुकूलताएं दी हैं, आप वर्तमान और भविष्य में भी हमें वैसी ही अनुकूलताएं दीजिए और दीजिएगा। तो प्रभु से ऐसी कामना करते हुए एक वेद मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा, येन स्वस्तभितं येन नाकः, यो अंतरिक्षे रजसो विमानः, कस्मै देवाय हविषा विधेम। हे प्रभु, कार्यमिदं सफलं निर्विघ्नं सुसंपन्नं भवेत्। तो आप सभी का कक्षा में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। जी, सभी को सादर नमस्ते। वीना जी, आज मुझे कहते हैं वीडियो बंद रखो। आप क्यों वीडियो खोल कर रखते हो? सभी को सादर नमस्ते जी। रखिए अपना। पता नहीं, वीना माता जी आप वीडियो बंद कर लीजिए। सभी आप सोचते सभी को डिस्टरबेंस होता है वीडियो से। हाँ, सभी को सादर नमस्ते जी। क्षमा आचार्य जी, हम जानबूझ के नहीं किया, अचानक से हो गया। हाँ, कोई बात नहीं, हो जाता है, कई बार वो नहीं आता समझ में। चलिए, तो फिर अपने विषय को आरंभ कर लेते हैं। बाकी लोग जो जुड़ेंगे तो वो जुड़ते रहेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। नमस्ते माता जी। देखिए, स्क्रीन साझा कर रखी है मैंने और आपकी स्क्रीन पर एक चित्र बना हुआ है। ये चित्र मैंने समूहों में भेजा था और ये चित्र चित्त की अवस्थाओं को समझाने के लिए अपने आप में पर्याप्त है। बहुत सारी बातों को ये समझा देता है अकेला चित्र। तो देखिए, इसमें क्या हमको चीजें दिखाई गई हैं। ये सबसे पहले नंबर पर जो ये चित्त की एक भूमि होती है, एक अवस्था होती है, इसका नाम है क्षिप्त भूमि, क्षिप्त। दूसरी मूढ़ होती है, तीसरी विक्षिप्त होती है, चौथी एकाग्र होती है और पांचवी कौन सी अवस्था होती है? निरुद्ध अवस्था। तो इन अवस्थाओं वाला मन आगे पीछे चलता रहता है। कभी हमारा मन क्षिप्त अवस्था में होता है, कभी मूढ़ में होता है, कभी विक्षिप्त में, कभी एकाग्र में और कभी निरुद्ध में होता है। तो ये चीजें ऊपर नीचे आगे पीछे चलती रहती हैं मन में, सामान्य सी बात है। अब देखिए, इस चित्र में कई सारी बातें दिखाई गई हैं जो मैंने यहाँ पर प्रेजेंट की हैं, जो मैंने बनाने का प्रयास किया है। वो क्या है कि ये जो पहली तीन अवस्थाएं हैं, ये आप देखिए, जो हरे रंग से, पीले रंग से और लाल रंग से बनी हुई हैं तीन अवस्थाएं, ये व्युत्थान दशा कहलाती हैं या योग से भिन्न कहेंगे इनको। ये योग में नहीं आती, ना तो क्षिप्त को योग में लेते हैं, ना मूढ़ को, ना विक्षिप्त को। लेकिन ये जो अगली जो दो स्थितियां हैं, एकाग्र और निरुद्ध, इनको योग कहते हैं। ये योग पक्ष में काउंट की जाती हैं। और देखिए, बड़ी आसानी से आपको एक बात अच्छे से समझ में आ जाएगी कि चित्त की जो एकाग्र भूमि होती है, उसमें जो योग होता है उसको संप्रज्ञात योग या संप्रज्ञात समाधि बोलते हैं। और एक अंतिम अवस्था जो है ये वाली, ये चित्त की अंतिम अवस्था है, निरुद्ध अवस्था। ये बहुत ऊंची स्थिति है। देखिए, चित्र से भी दिख रहा है कि ऊंची स्थिति है, इसलिए इसमें जो पिलर बनाया ना, ये थोड़ा ऊंचा बनाया हुआ है ताकि वो दिखे कि हाँ, ये ऊंची स्थिति है चित्त की। तो ये अवस्था में जो योग होता है उसको क्या बोलते हैं? असंप्रज्ञात योग या असंप्रज्ञात समाधि। और देखिए, ये जो साधक आपको दिख रहा है, ये व्यक्ति चढ़ता हुआ, ये एक कार्टून जैसा है।
तो ये विक्षिप्त अवस्था में है, यानी जहाँ हम लोग स्टैंड करते हैं, हम सब लोग ज्यादातर हम लोग अपने दैनिक जीवन के व्यवहार जब करते हैं तो इस विक्षिप्त अवस्था में ही करते हैं। हमारा प्रयास हमेशा रहना चाहिए, चित्र भी दिखा रहा है आपको, नीचे नहीं जाना है हमको। नीचे जाएंगे तो हम पतन की ओर जाएंगे, हमको कहाँ जाना है? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर जाने का मतलब क्या है? हम एकाग्र अवस्था की ओर बढ़ें, एकाग्रता के लिए प्रयास करें। फिर क्या करें? फिर हम निरुद्ध के लिए प्रयास करें। ये हमारी फाइनल स्टेज है, अंतिम अवस्था है योग की। और उसमें साधन क्या होते हैं? तो वैसे तो आगे आएंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे इसके गले में एक कुछ लटका हुआ है। ये इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि विवेक और वैराग्य को लेके ही हम आगे बढ़ सकते हैं, तभी हमको समाधि प्राप्त हो सकती है। देख लीजिए, बहुत गहरी बात है। हालांकि ये बहुत आगे की बात है, अभी तो केवल चित्र में मैंने यहाँ पर ये दिखाई है, दर्शाई है, पर बात इसके बारे में आगे करेंगे हम लोग। अब मैं आप लोगों को कुछ आधारभूत बातें बताना चाहता हूँ, जब तक कि हम इस पर दूसरे सूत्र पर और आगे बढ़ें। कई लोग जो अभी लेट जुड़ रहे हैं ना, मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप समय से जुड़ जाया कीजिए, बहुत विलम्ब हो जाता है आपका। म्यूट कीजिए, किसी ने म्यूट छोड़ा हुआ, म्यूट कीजिए। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद। तो जैसे कल हमारी मन को लेकर के चर्चा हो रही थी कि मन परमात्मा का दिया हुआ हमारे लिए एक बड़ा महत्वपूर्ण साधन है। अब मान लीजिए हम कुछ 100 लोगों से बात करें मन के बारे में, हम पूछे कि मन कैसा है, मन अच्छा है या बुरा है, तो समाज में प्रायः एक बात बड़ी खराब रूप में प्रचलित है कि मन को कहते हैं जी मन तो बहुत बुरा है, मन तो बहुत चंचल है, मन तो हमें नीचे ले जाने वाला है, इस मन की वजह से हमारा पतन हुआ है। ये बातें बहुत रूप में प्रचलित हैं और मन के बारे में बहुत ज्यादा ऐसी बातें कही जाती है जो बड़ी खराब है। मन को ऐसा लगता है कि मन ना हो तो बहुत अच्छा हो जाए, ऐसा लगने लगता है कई बार। कहते हैं जी मन बड़ा चंचल है, मन रुकता ही नहीं है, मन टिकता ही नहीं है, हमेशा जब देखो दौड़ता रहता है, बहुत प्रयास करते हैं मन लगाने के, मन लगता नहीं है, मन मानता नहीं है। ऐसा लगता है जैसे मन ना हो के हमारा शत्रु हो, ऐसा दिखता है। लोग भी ऐसी बातें ज्यादा करते हुए दिखते हैं। लेकिन ये बात हमने महर्षि दयानंद सरस्वती जी से जब पूछी कि ऋषिवर आप बताइए मन कैसा है, तो उन्होंने वेद के एक मंत्र का उदाहरण दिया और उन्होंने कहा यद जाग्रतो दूरम उदयति दैवम तदु सुप्तस्य तथैवैति। उन्होंने इसका भाष्य करते हुए एक बात बताई कि इस मंत्र में जो एक शब्द आता है ना दैवम, ये मंत्र तो ये जो मन हमारा होता है ना, जो चित्त होता है, ये देव होता है, शत्रु नहीं है हमारा, ये तो देवता है, हमारा मित्र है। इतना प्यारा हमारा ये मन होता है, हमको बहुत ऊंचाई तक ले जाने वाला है, हमारे जीवन के हर एक व्यवहार में सहायक है, हमेशा हमको ज्ञान कराता रहता है। सत्व गुण की प्रधानता वाला ये मन है, इतना ज्ञान कराता है कि हम बैठे हुए भी हैं तो भी कुछ ना कुछ हमको बोध कराता रहता है। प्रख्या रूप कहा इसको। महर्षि पतंजलि और महर्षि व्यास इसको क्या कहते हैं अपनी भाषा में? वो कहते हैं कि ये मन प्रख्या रूप है। कैसा है? प्रख्या रूप। देखिए यहाँ पर, देखिए भाष्य पर और आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये इसकी जो दूसरा पैराग्राफ है उसकी पहली पंक्ति आप देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रख्या रूपम ही चित सत्वम, कि ये मन जो है कैसा है? प्रख्या रूप है। मुख्य रूप से तो इसका जो लक्षण है वो कैसा है? प्रख्या रूप। प्रख्या इसमें अधिक है, ज्ञान अधिक है, ये सत्वगुण अधिक है। तो आपको एक चित्र से और ये बात अच्छे से समझ में आएगी। देखिए मैं आपके सामने एक चित्र और रखता हूँ, ये वाला देखिए। इस चित्र से आपको दिखेगा कि चित्त का स्वरूप कैसा है। तो ये जो सत्वगुण होता है इसमें सबसे अधिक मात्रा में होता है, सबसे अधिक मात्रा में, इसलिए इसको सबसे ऊपर रखा। अगर दूसरे नंबर पर इसमें सबसे ज्यादा कोई चीज होती है तो फिर क्या है? रजोगुण। और तीसरे नंबर पर सबसे कम कोई चीज इसमें परमात्मा ने हमको डाल के दी तो वो क्या है? तमोगुण। बनता इन्हीं तीनों चीजों से है, सत्वगुण, रजोगुण, गुण और तमोगुण। अब किसी के मन में ये प्रश्न आ सकता है जी जब हमारे मन में सत्वगुण ज्यादा है तो फिर भी चंचलता क्यों ज्यादा दिखाई देती है? किसी के मन में प्रश्न आ रहा होगा। अभी तक आपके प्रश्न लिए नहीं गए हैं, लेकिन यदि ये प्रश्न आया है तो आज इसका समाधान करते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक बहुत रोचक आपके सामने एक चर्चा रखते हैं, बहुत मजा आएगा आप लोगों को सुन करके।
एक कॉलोनी नई बनाई गई कहीं पर किसी शहर में। जब उस कॉलोनी को बनाया गया तो उसका एडवर्टीजमेंट किया गया सोशल मीडिया पर भी और ऑफलाइन भी। बहुत सारे लोगों को उस कॉलोनी में बसाने के लिए आमंत्रित किया गया कि आप लोग आइए और खरीदिए फ्लैट यहाँ पर और रहिए धूमधाम से। तो जब उस कॉलोनी में लोग आ गए, आकर रहने लगे, तो कुल मिलाकर लगभग 1000 लोग उस कॉलोनी में आ गए। आराम से उन्होंने अपने-अपने फ्लैट खरीदे, सेटलमेंट किया, बढ़िया से व्यवस्थाएँ बन गई, सारी चीज़ें हो गई। सब लोग अच्छे थे, सज्जन लोग थे जितने भी आए, सबका वेरिफिकेशन हुआ था। पुलिस वेरिफिकेशन होता है ना कि कहीं कोई इस कॉलोनी में कोई खराब व्यक्ति ना आ जाए, ताकि कोई कल को अव्यवस्था ना हो हमारी इस कॉलोनी में। ये वहाँ के मैनेजमेंट ने बड़ा ध्यान रखा इस बात का। वहाँ पर लोग 1 साल तक बढ़िया से रहे, धूम-धाम से व्यवस्थाएँ अच्छे से चलती रहीं, शांतिपूर्वक। लेकिन 1 साल के बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक फैमिली आई, एक मतलब परिवार आया, परिवार में बड़े-बड़े लोग थे और वो सारे कैसे लोग थे? दुष्ट लोग थे, दुर्जन लोग थे। अब उन्होंने जब वो वहाँ पहली बार कॉलोनी में आए, तो जब उनका पुलिस वेरिफिकेशन करने के लिए जो उनसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह माँगे गए, उन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट वहाँ पर सबमिट किए और दाखिल हो गए कॉलोनी में और जाकर एक फ्लैट में रहने लगे। अब आप ध्यान से सुनिएगा, बहुत रोचक बात है। पहले से कॉलोनी में 1000 लोग रह रहे हैं और अब कितने लोग आए हैं? केवल 5 लोग आए हैं। पाँचों के पाँचों लोग बड़े दुर्जन हैं, दुष्ट हैं। जैसे ही शाम होती है, दारू पी करके पूरी कॉलोनी में हल्ला मचाते हैं। पूरी रात हल्ला-गुल्ला, इधर से उधर निकल जाएँगे, तोड़-फोड़ करते हुए, किसी का दरवाजा पीट रहे हैं, किसी के घर में पत्थर मार रहे हैं, कभी गालियाँ सुना रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं, बहुत ऊँचे स्तर की। लोग कितने हैं? केवल 5 और सज्जन कितने रहते हैं पूरी कॉलोनी में? लगभग 1000 लोग रहते हैं। इतने दिन से 1000 लोग रह रहे थे। कुछ भी पता नहीं चल रहा था कि कॉलोनी में लोग रहते भी हैं, नहीं रहते। सामने वाली कॉलोनी के लोग रहते थे, वो ये सोचते थे, यार ये जो नई कॉलोनी बनी है, इसमें लोग रहते भी हैं, पता ही नहीं चलता। इतने सज्जन लोग हैं, कुछ उधर से आवाज़ें ही नहीं आती रात में। सब शांति से सोते हैं धूम-धाम से, गेट लग जाता है, मेन गेट जो है, और कोई आवागमन फालतू का नहीं चलता। लेकिन ये पिछले 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो रहा है, ये उधर से शोर बहुत आता है, उधर से जब देखो हल्ला-गुल्ला ऐसा चल रहा है और पता नहीं क्या अभद्रता हो रही है भीतर उस कॉलोनी में। कितने लोग कर रहे हैं? केवल 5 लोग कर रहे हैं और सज्जन कितने हैं? 1000 हैं। मैं बार-बार दोहरा रहा हूँ इन बातों को। सज्जनों की सज्जनता दिखाई नहीं देती और दुर्जनों की थोड़ी-सी भी दुर्जनता यदि उभार पे आ जाए ना, तो वो हमको बड़ी जल्दी दिख जाती है। वैसा ही हमारे मन का मामला है। सत्वगुण बहुत ज़्यादा डाल के दिया परमात्मा ने, दिखता नहीं है ना? शो ऑफ नहीं होता उसका, वो उसके लक्षण उतनी जल्दी दिखने में प्रकट नहीं हो पाते हमको। लेकिन रजोगुण थोड़ा-सा डाल के दिया परमात्मा ने और देखिए हमारा मन हमको कैसा दिखता है। लगता है कि हलचल ही हलचल है इसके भीतर। थोड़ा-सा है रजोगुण, ज़्यादा नहीं डाला परमात्मा ने। इसी वजह से कि अगर ज़्यादा डाल देता ना परमात्मा इसमें रजोगुण, दिक्कत हो जाती हमारे लिए। कैसे? जैसे वो 5 लोग उस कॉलोनी में घुस कर के वहाँ पर उन्होंने बहुत उत्पात मचाया था। वेरिफिकेशन में कमी रह गई थी, 5 लोग गलती से आ गए, इतना उत्पात मचाया कि पूरी कॉलोनी उन्होंने सिर पे उठा के रख ली। वैसे ही यदि परमात्मा इसमें ये रजोगुण ज़्यादा डाल दे ना, तो क्या होगा हमारे मन की हालत? हम शांति से बैठ नहीं पाएँगे, हम शांति से किसी विषय को पढ़ नहीं पाएँगे, हम किसी चीज़ को समझ नहीं पाएँगे, हम किसी चीज़ पर ध्यान को लगा नहीं पाएँगे, इतनी बुरी हालत हो जाएगी हमारी। लेकिन फिर भी चलता है हमारे भीतर ये, क्यों चलता है? वो जो 5 लोग आए थे ना कॉलोनी में, उन्होंने एकदम से उत्पात नहीं मचाया था। पहले आके उन्होंने भी सेटलमेंट किया था भीतर कॉलोनी में। उन्होंने भी अपने फ्लैट में अपना जमाया था बोरिया बिस्तर बढ़िया से। उसके बाद उन्होंने अगले दिन से धुआँ उठाया था फिर कॉलोनी में, है ना? वैसे ही मन में रजोगुण भी करता है। रजोगुण जब अपने उभार पे आता है, हम उभरवाते हैं रजोगुण को। ध्यान से सुनिए, ये जो रजोगुण आपको बैठा हुआ दिख रहा है ना यहाँ पे इस चित्र में, ये दूसरे नंबर पे, इसको उभारने में हमारी भूमिका होती है। जैसे वो गेट कीपर ने वो डॉक्यूमेंट लेते समय ठीक से वेरिफिकेशन उन लोगों का नहीं किया और उन लोगों ने आग लगा दी पूरी कॉलोनी में। वैसे ही ये जो शांति से बैठा हुआ रजोगुण आपको दिख रहा है ना इस चित्र में, जब ये हम अपने पूरे उभार पे होता है, हमारी जिंदगी को तबाह किए रहता है ये। कैसे किए रहता है? तो ध्यान से सुनेंगे कैसे करता है ये। भयंकर चंचलता।
कई सारे वृद्ध लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कक्षा से ही, कहते हैं जी आयु इस समय 60 की हो गई है, 70 की हो गई है, 80 की हो गई है और मन का पता नहीं चलता, बैठते हैं ध्यान में मन नहीं लगता, उछटता रहता है मन। बार-बार इस आयु में आके भी मन अभी टिक नहीं पा रहा है और इधर की चिंता लगी रहती है, बच्चों की चिंता कि भविष्य में क्या होगा, इन बच्चों का, मेरा क्या होगा जी, दवाई का खर्च है, घर का खर्च है, ये सब है। इनमें मन डोलता ही रहता है, चंचल बना रहता है और समझ में नहीं आता इस मन को रोकें कैसे? पूरे जीवन भर मन को रोकने के प्रयास कितने थे हमारे? तो इस मन पर हमने कितना काम किया था? वेरिफ़िकेशन कैसे किया? मन को जानने के प्रयास कैसे किए? पूरा जीवन तो ऐसे ही निकाला है हमने चंचलता में। पूरा जीवन तो हमने ऐसे कामों में निकाला जिसमें हमने रजोगुण को ही बढ़ावा दिया है। बुढ़ापे में तो परेशान करेगा। जैसे वो 5 लोग वहाँ कॉलोनी में आके उत्पात कर रहे थे ना, अब करेगा, प्रभाव दिखाएगा, सीधी-सी बात है। लेकिन एक व्यक्ति ने अपने जीवन में बहुत बढ़िया से सत्व गुण को उभार के रखा। कैसे उभार के रखा? अच्छी दिनचर्या, अच्छा भोजन, अच्छे से ध्यान करना प्रतिदिन, एक समय में एक काम करना, विधिवत काम करना, खूब स्वाध्याय करना, चिंतन-मनन करना, अपने व्यावहारिक जीवन में चीज़ों को एकाग्रता से करना, गाड़ी चलाना तो एकाग्रता से चलाना, घर पे खाना बनाना तो पूरी एकाग्रता से बनाना, झाड़ू भी लगाना तो पूरी एकाग्रता से लगाना, स्नान भी करना तो भी पूरी एकाग्रता से करना। तो सत्वगुण अपने उभार पे रहता है, अपने स्वरूप को प्रकट करता है, एकाग्र रहता है ऐसा मन और चीज़ों को बड़ी उत्तमता से प्रकाशित करता है। इतना सुंदर मन है हमारा। एक वही दूसरे प्रकार के लोग भी होते हैं, ये जो सबसे नीचे महाशय बैठे हुए दिख रहे हैं ना, ये तमोगुण हैं। जो वो कॉलोनी में 5 लोग गए थे ना, तो उनमें बच्चे भी थे छोटे-छोटे से, दिखने में बच्चे थे। जैसे तमोगुण होता है ना, बहुत थोड़ा-सा डाल के दिया परमात्मा ने, तो अपना काम बढ़िया से करता रहता है। लेकिन यदि ये भी उभार पे आ जाए ना, ये भी जीवन को तबाह कर देता है। कैसे करता है? तो देखिए, हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति हैं, अब भी हैं, अब तो खैर ठीक हो गए हैं, लेकिन पहले की बात है, बहुत बड़े शराबी थे वो व्यक्ति, बहुत बड़े। और शराबी इस स्तर के थे कि एक बार शराब पी लें तो पूरे मोहल्ले को पता चल जाए कि हाँ, शराब पी ली है अब इन्होंने और पूरी गालियाँ, मतलब भयंकर उत्पात मचाते थे इस मोहल्ले में। और फिर पड़े हैं तो पड़े हैं, कब तक पड़े हैं कोई पता नहीं। नशा, बहुत नशा करते थे भयंकर। ये तमोगुण की स्थिति है। तमोगुण के साथ रजोगुण और हावी हो जाता था उनका, फिर तो मोहल्ले में उत्पात मचाते थे, गाली-गलौज और इधर-उधर की बातें करना, तोड़-फोड़ मचाना, ये सब चलता रहता था। भयंकर स्थिति थी। ये इस तमोगुण के कारण है, तमोगुण का उभार हुआ, तमोगुण को बढ़ाया उस व्यक्ति ने, किस चीज़ से बढ़ाया? शराब पी करके, मादक द्रव्यों का सेवन करके, अपने दिनचर्याएँ खराब करके, रात्रि भर जाग रहे हैं, दिन में सो रहे हैं। जो समय जो काम करना चाहिए उस समय वो काम कर नहीं रहे हैं। तमोगुण को उभार के रखा है, तबाही मचा रखी है पूरे मोहल्ले में, अपने घर में भी। ये तमोगुण का दुष्प्रभाव है। जिस तमोगुण के बारे में मैं कल कह रहा था कि तमोगुण हमेशा खराब चीज़ नहीं होती। तमोगुण बहुत अच्छी चीज़ भी है, लेकिन उसका उपयोग तो किया जाए। उसको सही समय पे प्रयोग किया जाए, सही उपयोग लिया जाए तो तमोगुण बहुत अच्छी चीज़ भी है। जैसे मैंने मन के बारे में लोगों से पूछा कि मन कैसा है? तो ज़्यादातर लोगों के उत्तर यही आते हैं, जी मन तो बड़ी खराब चीज़ है। ये मन की वजह से ना बड़े दुखी हैं हम तो, इस मन ने तो हमारा जीना हराम कर दिया, मन मानता नहीं है। तो मैं लोगों से पूछता हूँ, जी एक बात बताइए, चाकू कैसी चीज़ होती है? चाकू, चाकू अच्छी चीज़ होती है कि बुरी चीज़ होती है? तो माताओं से पूछिए, जो माताएँ भोजन बनाती हैं, वो कहती थी चाकू तो बढ़िया चीज़ है, अगर चाकू ना हो तो भोजन ही ना बने, सब्जियाँ ही ना कटें, सब्जियाँ ना कटें और बाकी काम ना हो, तो चाकू तो बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब चाकू का दुरुपयोग कर लिया जाए, किसी को मारा भी जा सकता है उसको, चाकू से सब्जियाँ, फल भी कट रहे हैं और उसी चाकू से किसी को मारा भी जा सकता है। तो दोष उस साधन में नहीं है, उस वस्तु में नहीं है, दोष तो उसके दुरुपयोग में है। वैसे ही हमारा मन खराब नहीं होता, मन बेकार नहीं है। कुछ लोग कहते हैं मन को दबाइए, मन को नियंत्रित रखिए, मन को बाँध के रखिए, मन को ऐसे कर दीजिए, मन में ये कर दीजिए, मन को जकड़ के रखिए। मन को जकड़ना नहीं है, मन को मारना नहीं है, मन को लपेटना नहीं है, मन को बाँधना नहीं है, बंधन में नहीं डालना। मन को समझाना है, मन को अपना मित्र बनाना है।
मन को सही उपयोग में लाना है, लेकिन उस उपयोग में लाने से पहले मन को समझना है, मन के स्वरूप को समझना है। और ये मन का स्वरूप है, ये जो आपके सामने इस चित्र में दिख रहा है। सत्वगुण सबसे ज्यादा है, रजोगुण उससे कम है, तमोगुण और भी कम डाल के दिया परमात्मा ने इसमें। कितना शानदार ये मन है। तो देखिए, अब हम आगे थोड़ा सा और बढ़ते हैं व्यास भाष्य में। महर्षि व्यास कुछ और रोचक बातें बता रहे हैं इस मन के बारे में। देखिए, उन्होंने कहा प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। दिख रहा है ना आपको, ये दूसरे पैराग्राफ में जो ये पंक्ति लिखी हुई है, प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम रजस्तमोभ्याम संसृष्टम ऐश्वर्य विषय प्रियम भवति। यहाँ ये जो पंक्ति है ना, ये क्षिप्त अवस्था को बता रही है, जो हमने क्षिप्त अवस्था देखी थी थोड़ी देर पहले। तो बड़े ध्यान से समझिएगा इस चीज को। मन को बताया कि वो प्रख्या रूप ही है, यानी मुख्य रूप से तो वो सत्वगुण की प्रधानता वाला है, सत्वगुण सबसे अधिक है। तो उसमें होता क्या है उस चित्त में, तो उस चित्त में रजस भी होता है, यानी रजोगुण भी होता है, तमोगुण। ये दिख रहा है ना आपको, रजः तमोभ्याम। रजस और तमस से संश्लिष्ट होता है। संश्लिष्ट होता है का मतलब क्या होता है? संश्लिष्ट का मतलब होता है जुड़ा हुआ होता है, मिला हुआ होता है। संश्लिष्ट को और कैसे समझेंगे? तो संश्लिष्ट का मतलब ऐसे होता है जैसे हमने दीवार बनवाई। जब मिस्त्री आता है तो वो क्या करता है, पहले ईंटों को रखता है, फिर क्या करता है उसके बाद में ईंटों को चिपकाता है सीमेंट से। फिर उसके बाद में जब दीवार बन के खड़ी हो जाती है, फिर उसके ऊपर सीमेंट से प्लास्टर करता है। प्लास्टर करने के उपरांत में सबसे बाद में क्या होता है, जब प्लास्टर सूख जाता है फिर उसके ऊपर प्राइमर और पेंट होता है। तो ये जो पेंट और प्राइमर और प्लास्टर जो है ये संश्लिष्ट होते हैं। संश्लिष्ट मतलब चिपकाए जाते हैं, उस पे अनुबिध किए जाते हैं। ये शास्त्रीय शब्द है, संश्लिष्ट करना, चिपकाना, मिला देना। मूल दीवार किसकी है? ईंटों की। तो ईंटों को तो ऐसा समझ लीजिए कि सत्वगुण है। उसके ऊपर जो प्लास्टर लगाया सीमेंट का वो है रजोगुण, और ऊपर से जो पेंट कर दिया ये तमोगुण है। तो हमारा जो चित्त है वो कैसा है? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम। मुख्य रूप से तो वो प्रख्या रूप है, हमेशा ज्ञान कराने वाला है, ज्ञान से युक्त है। साथ में और क्या है? रजोगुण और तमोगुण से युक्त होकर के वो क्या होता है? ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। ऐसा मन, ये ऐसे व्यक्ति का लक्षण बताया जा रहा है जो बहुत चंचल होता है। अब ध्यान से सुनिए। आप अपने जीवन में भी टटोल के देखिएगा, आप अपने परिवार वालों के जीवन को भी देखिएगा, अड़ोस पड़ोस में देखिएगा, रिश्तेदारों में देखिएगा, इस लक्षण के आधार पे कि वो क्षिप्त अवस्था वाले हैं या नहीं हैं। तो जब हमारे मन में रजोगुण भी होता है, तमोगुण भी होता है और सत्वगुण तो सबसे अधिक होता ही है, तो ऐसा मन क्षिप्त अवस्था वाला होता है। तो उसका लक्षण बताया कि ऐसा मन ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। ऐसा जो मन होता है वो कैसा होता है? ऐश्वर्य और विषय प्रिय। अब आप देखिए कैसे कैसे लोग दिखते हैं हमको। तो जब हमको कोई लोग ऐश्वर्यों की ओर दौड़ते हुए दिखाई दें, ऐश्वर्य का मतलब क्या होता है? ऐश्वर्य का मतलब होता है बहुत अधिक भोगों में प्रवृत्त होना, बहुत अधिक मात्रा में धन की प्राप्ति के लिए कामनाएं करना, ये ऐश्वर्य कहलाता है। धन हो गया, ज्ञान हो गया, रूप हो गया, संपत्ति हो गया, बल हो गया, कलाएं हो गई भिन्न भिन्न प्रकार की, ये सब ऐश्वर्य कहलाते हैं। तो एक क्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति ऐश्वर्यों की ओर दौड़ता दिखाई देगा, और आजकल ऐसे ही लोगों की संख्या ज्यादा मिलेगी। चलो भाई शॉपिंग करने चलते हैं, क्या करेंगे जी शॉपिंग करके? का ये भी खरीद के लाना, ये भी खरीद के लाना, ये भी खरीद के लाना, बड़े ऐश्वर्य खड़े करने हमको। ये क्षिप्त अवस्था वाले लोग हैं, बहुत दौड़ते हैं ऐश्वर्यों की ओर। लोग जिम में जाते हैं, जिम में जाने के लिए क्या करते हैं कि हमारा शरीर बलिष्ठ बन जाए, ऐसा दिखे, एब्स दिखे इसमें शरीर में, ये बाइसेप्स, ट्राइसेप्स और ये 8 कट 9 कट वो जो भी बनाते हैं अपना, वो दिखने चाहिए। ये ऐश्वर्य प्रिय होता है ये व्यक्ति, ये क्षिप्त अवस्था वाला है। रजोगुण और तमोगुण से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति। ध्यान से सुनिए, और कैसे ऐश्वर्यों को चाहता है ये? ज्यादा से ज्यादा संपत्ति खड़ी कर लूं, नई नई गाड़ियां हो मेरे पास, एक से एक शानदार दिखने वाली गाड़ी, मेरे पास आईफोन हो, मेरे पास खूब बड़ा बैंक बैलेंस हो, मेरी पत्नी बहुत सुंदर हो, मेरे बच्चे बहुत टैलेंटेड हो। ऐसा व्यक्ति ऐश्वर्य प्रिय कहलाता है। ये चित्त के लक्षण बताए जा रहे हैं, या ऐसा कहें कि ऐसे चित्त वाले व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं जो क्षिप्त अवस्था वाला होता है, बहुत भागता दिखाई देगा ऐश्वर्यों की ओर।
और क्या करेगा? तो बहुत सारी कलाओं के पीछे दौड़ेगा। ये भी सीख लूँ, ये भी सीख लूँ, ये कला भी आ जाए मुझको। मैं ऐसा बन जाऊँ, मैं इस खेल में भी महारत हासिल कर लूँ, मैं इस खेल में भी हाथ आज़मा लूँ, मैं इधर भी चला जाऊँ, मेरे पास बहुत ऐश्वर्य हो, मेरी कीर्ति बहुत हो, मेरा नाम दुनिया भर में फैले। ये क्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। लेकिन ऐश्वर्य पाना बुरी बात नहीं होती। ऐश्वर्य तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये व्यक्ति जो होता है वो कैसा होता है? ऐश्वर्य विषय प्रिय होता है, मतलब भोगों की ओर बढ़ता है। ऐश्वर्य चाहिए किस लिए चाहिए? भोगों के लिए। बार-बार मिल जाए, बार-बार कामना करेगा उनकी, और मिल जाए जी। इतनी गाड़ी, इस छोटी गाड़ी से बात नहीं बनती, बोलेरो से बात नहीं बनती, बड़ी चाहिए, रेंज रोवर चाहिए जी। उसी से मजा आएगा, तभी तो रौब जमेगा ना अपने शहर में, तभी तो निकलेंगे उसको दिखाते हुए। ये होता है ऐश्वर्य विषय प्रिय व्यक्ति, क्षिप्त अवस्था वाला। छोटे फोन से बात नहीं बनती जी, बड़ा चाहिए। क्यों? क्योंकि दिखाना है। दोस्तों में, फ्रेंड सर्कल में एक प्रभाव जमाना है ना। क्षिप्त अवस्था वाले चित्त वाले व्यक्ति का ये लक्षण है। और ऐश्वर्यों को चाहेगा, और भोग भोगना चाहेगा, ये भी मिल जाए, वो भी वहां से आ जाए, मैं और दिखाऊं, मेरा नाम हो सर्वत्र, मेरी ही प्रसिद्धि हो, मेरी ही कामना हो। तो क्या इसका लक्षण क्या हुआ? चित्त तो इसका भी प्रख्या रूप होता है, मूल रूप से तो प्रख्या रूप ही है। ऐसे व्यक्ति को खूब ज्ञान होता है, बहुत सारी चीजों की नॉलेज होती है, प्रख्या रूप चित्त है उसका, हमेशा ज्ञान कराता रहता है। लेकिन बुरी स्थिति ये होती है कि रजोगुण और तमोगुण से अनुविद्ध होता है, संश्लिष्ट होता है। ऐसे व्यक्ति के चित्त में रजोगुण भी उभरा हुआ होता है और तमोगुण भी उभरा हुआ होता है, और वो व्यक्ति क्या प्रिय होता है? ऐश्वर्य और विषय प्रिय होता है। एक व्यक्ति का लक्षण बता दिया यहाँ पे। दूसरी पंक्ति देखिए, तदेव तमसानुविद्धम अधर्म अज्ञान अवैराग्यान अनऐश्वर्योपगम भवति। ये दूसरी पंक्ति देखिए। दूसरी पंक्ति वाला जो है ये मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति की स्थिति बता रहा है। मूढ़ अवस्था वाला जो व्यक्ति होता है उसके लक्षणों को बता रहा है। तदेव का मतलब होता है वही। वही कौन? वही मन, वही चित्त। कौन सा वाला? प्रख्या रूपम ही चित्त सत्वम, जो प्रख्या से युक्त है, जो सत्वगुण प्रधान मन है, उसी मन की बात कर रहे हैं। अभी रुक जाइए, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो वो जो मन है वो तमसा अनुविद्धम, तमोगुण से अनुविद्ध होकर के, जब रजोगुण उसमें कम हो जाए और तमोगुण उभर जाए, इस बार तमोगुण की अधिकता हो जाए उसी मन में, उसी सत्वगुण प्रधानता वाले मन में, तो वो मन कैसा होता है? अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य उपगम भवति। उपगम शब्द का मतलब होता है निकट जाने वाला। देखिए उपग शब्द है ना, यहाँ मैं लिखता हूँ इसको एक बार ठीक से, आपको समझ में आ जाएगा। उपग, उप का मतलब होता है निकट, और ग का मतलब होता है गच्छति, जाने वाला, निकट जाने वाला। तो ऐसा मन किधर को जाने वाला होता है? अधर्म की ओर जाने वाला, जिसमें तमोगुण की अधिकता होती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक व्यक्ति का उदाहरण दिया था ना, शराबी व्यक्ति का, ये जो व्यक्ति बहुत आलसी रहते हैं, पड़े रहते हैं हमेशा, कभी धर्म के लिए प्रयत्न नहीं करते, कभी स्वाध्याय के लिए प्रयत्नशील नहीं होते, ऐसे लोगों की प्रवृत्ति किससे युक्त होती है? तमोगुण से युक्त होती है। और ऐसे लोग किधर बढ़ते हुए पाए जाते हैं? अधर्म प्रिय मिलेंगे, अधर्म से युक्त मिलेंगे। अधर्म क्या होता है जी? अधर्म का सीधा सा मतलब होता है जिसमें परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध काम करना होता है। जो परमात्मा ने हमको वेद में आदेश दे रखे हैं उनके एकदम विरुद्ध काम करता है। जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, लोगों को परेशान करेगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा, या लोगों को किसी भी प्रकार से परेशान करेगा, मारेगा, पीटेगा, हत्याएं करेगा, इस प्रकार से, या किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार करेगा। ये अधार्मिक व्यक्ति के लक्षण हैं, और ये मूढ़ अवस्था वाला व्यक्ति होता है ऐसा। तो मूढ़ अवस्था वाले चित्त वाले व्यक्ति के लक्षण बताए जा रहे हैं यहाँ पे। फिर से सुनिए, तदेव, वो जो मन होता है वो जब तमस से यानी तमोगुण से अनुविद्ध होता है, जुड़ा हुआ होता है, जिसमें तमोगुण की अधिकता हो रही है, वो मन कैसा होता है? अधर्म से युक्त, अज्ञान से युक्त होता है। ऐसे व्यक्ति के भीतर अज्ञानता मिलेगी।
जैसे मैंने अभी जो उदाहरण दिया उस व्यक्ति का, आप ऐसे किसी भी व्यक्ति को उठा लीजिए जो बहुत ज़्यादा नशेड़ी टाइप के होते हैं, बहुत नशा करते हैं, मादक द्रव्यों का सेवन करते हैं या आलसी प्रमादी लोग होते हैं, वो अज्ञानी मिलेंगे अधिकांश मामलों में। उनसे कहें कि आपको ये आता है? अरे मुझे नहीं आता। ये आता है? नहीं आता। क्या आता है? अरे बस कुछ नहीं आता, ना जानना भी नहीं है मुझको, जानने की इच्छा ही नहीं है उसके भीतर। इतना तमोगुणी व्यक्ति है, बहुत खराब स्थिति है ये। ये जो मूढ़ अवस्था होती है चित्त की, ये भी बहुत खराब है। क्षिप्त तो है ही है खराब, ये भी बहुत बुरी स्थिति होती है। तो देखिए 2 लक्षण इसके बता दिए मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति के। पहला क्या है? अधर्म प्रिय मिलेगा, अधर्म से जुड़ा हुआ मिलेगा ये व्यक्ति। दूसरा अज्ञानता से युक्त मिलेगा और तीसरा क्या है? अवैराग्य। आपको वैराग्य दिख रहा होगा लेकिन संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ अवैराग्य है। ठीक है? अवैराग्य से युक्त मिलेगा। अवैराग्य का मतलब क्या होता है? आगे पढ़ेंगे वैराग्य को। तो वैराग्य का उल्टा अवैराग्य होता है। वैराग्य में तो ये होता है कि वो व्यक्ति जो वैरागी होता है, वो व्यक्ति गलत चीजों से हटा हुआ होता है। ज्ञान की उसके पास बहुत ऊंची स्थिति होती है, ये वैराग्य का लक्षण होता है। कोई भी व्यक्ति जो वैरागी होता है ना, या वैराग्य से युक्त होता है, उसके पास ज्ञान की प्रधानता मिलेगी, बहुत ऊंचे स्तर का शुद्ध ज्ञान होगा। ये लक्षण होता है, मुख्य लक्षण किसी भी वैरागी का। और संसार की गलत चीजों से हटा हुआ होता है, ये उसका विशेष लक्षण है। लेकिन ये जो होता है, ये मूढ़ अवस्था वाला व्यक्ति, ये अवैराग्य से युक्त होता है। यहाँ पर रागी नहीं लिखा, ध्यान से समझेंगे। किसी चीज में राग नहीं होगा इसका, लेकिन वैराग्य भी नहीं होगा इसका। देखिए गहरी बात है। लिखने को ऋषि ये भी लिख सकते थे कि ऐसा व्यक्ति रागी होगा, राग से युक्त होगा, लेकिन वो नहीं लिखा। हाँ, इतना लिखा अवैराग्य वाला होता है। वैराग्य का फिर से मतलब समझेंगे, मतलब वैराग्य नहीं होगा इसका किसी चीज के प्रति। कैसे? उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये जो शराबी व्यक्ति घूम रहा था सामने, मैंने इससे कहा कि अरे भाई थोड़ा बहुत धर्म भी कमा लो, चलो मंदिर पे चलते हैं, वहां जाके सत्संग करेंगे, यज्ञ में बैठना, चलो वहां चलते हैं, वहां सत्संग हो रहा है, वहां प्रवचन हो रहा है, आ जाओ मैं पढ़ा दूं तुम्हें थोड़ी देर के लिए। तो ये कहेगा अरे नहीं, बस नहीं जाना, नहीं करना मुझे कुछ भी। हमको लगेगा यार बड़ा वैरागी व्यक्ति है, देखो संसार के मोह इसके हट गए हैं। इससे कहो कि चलो पैसे कमा लो, चलो नौकरी कर लो, कहेगा अरे नहीं चाहिए कुछ, अब इच्छा ही नहीं है कुछ भी पैसे कमाने की, या किसी भी प्रकार से कुछ बड़ी गाड़ी खरीदने की, या किसी भी प्रकार से बड़ा घर बनाने की, या कुछ और बड़े काम करने की, धर्म के लिए काम करने की। तो हमको लगेगा यार देखो व्यक्ति कितना वैरागी है, ये कितना ऊंचा वैराग्य है इसके भीतर। लेकिन वैराग्य नहीं है, तमोगुण के कारण अवैराग्य है इसके भीतर। जब ये चीजों को चाहना बंद कर चुका है, इसके भीतर अब इच्छाएं नहीं उठती उतनी कि मैं ये भी प्राप्त कर लूं, वो भी प्राप्त कर लूं। ये बहुत खराब लक्षण है इस व्यक्ति का, अवैराग्य होना। एक अगला लक्षण है अनैश्वर्योपगम भवति। अनैश्वर्य से युक्त मिलेगा, अनैश्वर्य की ओर बढ़ेगा। ऐश्वर्य नहीं चाहिए, जो अभी मैं बता रहा था। इससे कहेंगे कि चलो थोड़ा और कुछ पैसे कमा दो, थोड़ा यार ये चीज जुटा लो अपने लिए। देखो घर में तुम्हारी पत्नी के लिए कपड़े तक नहीं है ठीक से पहनने के लिए, तुम्हारे घर में दरवाजा तक नहीं है, दरवाजा तो ठीक से लगवा लो। अरे हो जाएगा, नहीं लगवाना, नहीं होगा जरूरत, 2 रोटी चाहिए, मिल जाती है, कोई भी दे जाता है यहाँ पे, या हो जाता है, इतना नहीं चाहिए कुछ भी। ये मूढ़ अवस्था वाले व्यक्ति के लक्षण हैं। अब आप देख लीजिए अपने आस पड़ोस में किसी के भी मिल जाएंगे ऐसे खूब लोग, घर में मिल जाएंगे। घर में भी होते हैं कई बार ऐसे लोग, तो टटोलिए उनको, देख लीजिए। मतलब उसको कहना मत, मैं सभी से कहूंगा, आप उससे कहिएगा मत कि आप तो तमोगुण वाले हैं जी, आप तो मूढ़ हैं, आप तो क्षिप्त अवस्था वाले हैं। लड़ाई मत कीजिएगा ऐसे कह के घर में, मैं उसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता। लेकिन एक पहचान तो हो जाती है ना हमको, दूसरों के मन की, दूसरों के चित्त की, दूसरों का चित्त किस स्थिति में है, अभी कैसे काम कर रहा है, क्षिप्त अवस्था वाला है कि मूढ़ अवस्था वाला है। और अगर अपना दिख जाए ऐसा, भले ही उतने डिग्री पे ना हो, भले उतने एंगल पे ना हो, थोड़े बहुत एंगल पे होता है हमारा भी मन ऐसा। तो हमारे मन के भीतर यदि तमोगुण उभार पे है, थोड़ा सा आता ही है, बहुत आलस से आता है कई बार। कहते हैं जी पढ़ लो, अरे पढ़ लेंगे, क्या करेंगे पढ़ के, छोड़ो, नहीं पढ़ना। मूढ़ता का लक्षण है, मूढ़ स्थिति है ये हमारे चित्त की।
कहते हैं जी, अरे कुछ तो करो जीवन में, कुछ तो कर लो। क्या करेंगे? क्या करना? मूर्ता है, सीधी-सी बात है। कहते हैं अरे कुछ तो पढ़ लो, जीवन में कुछ तो बन जाओ, कम से कम किसी दिशा में तो काम करो। चलो नौकरी नहीं करनी कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम कुछ तो अपने लिए तो करो। क्या करना? क्यों करना? मूढ़ता है, मन की मूढ़ता है, चित्त की मूढ़ता है, भयानक स्थिति है। ऐसा व्यक्ति अधर्म से युक्त होगा, अज्ञानता से युक्त होगा। ज्ञान नहीं होता ऐसे व्यक्ति के पास ज्यादा। चर्चा करने बैठो, थोड़ी देर में मतलब होश खराब हो जाते हैं ऐसे व्यक्ति के, नहीं बैठ पाता चर्चाओं में ज्यादा देर तक। कहते हैं जी आओ थोड़ी चर्चा करें। जैसे कई बार हम लोग चर्चा करने के लिए जाते हैं अपने मंदिर पे, तो कुछ लोगों से निवेदन करते हैं प्रेम से, जी आ जाओ मंदिर पे चल रहे हैं, आज एक गंभीर विषय पे बात करेंगे, गांव की एक समस्या है। क्यों करें? क्या करेंगे? अरे नहीं होना कुछ, कुछ भी करके देख लो, हम करके देख चुके, नहीं होता कुछ भी। मूढ़ता है, सीधी बात है, मूढ़ता है। उन लोगों से कहें जी गांव की चिंता हमारी अपनी चिंता है, कुछ तो गांव के लिए कुछ काम किया जाए ताकि आने वाली पीढ़ी थोड़ा अच्छे संस्कार लेके आगे बढ़े, गांव का नाम रोशन हो हमारे, कुछ तो करे बढ़िया से यहाँ पे। ना होता जी, हमने करके देख लिया ना, अब मन ही नहीं, अब मन ही नहीं होता, मन हट गया वहां से। तो हमको एक बार को क्या लगेगा? हमको लगेगा यार कितना बड़ा वैरागी व्यक्ति है, वैराग्य से युक्त है, हट गया है सब प्रकार की चीजों से। इसको किसी प्रकार का कोई ऐश्वर्य नहीं चाहिए, इसको किसी प्रकार का कोई नाम नहीं चाहिए, कोई कीर्ति नहीं चाहता, अपनी प्रसिद्धि नहीं चाहता। लेकिन ये उसका वैराग्यपन नहीं है, ये उसकी मूढ़ता है। और मैं बार-बार उसी बात को कह रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि ये सड़क छाप लोगों की बात की जा रही है, ये किन्हीं उन लोगों की बात की जा रही है जो मादक द्रव्यों का सेवन करके पड़े हुए हैं सड़कों पे, उनकी बात नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ हमारे भीतर भी थोड़े बहुत अंशों में, कुछ प्रतिशत में ये मूढ़ता हो सकती है। टटोले उस मूढ़ता को, यदि है किसी भी रूप में। जैसे और एक दो उदाहरणों से समझ लेते हैं। कई बार बड़े उत्साह से हम किसी शास्त्र को पढ़ना शुरू करते हैं, जैसे प्रेरणा हो गई जी, हमको भी योग दर्शन पढ़ना है, हमको भी सत्यार्थ प्रकाश पढ़ना है। हमने तो वेदों की बड़ी चर्चा सुनी थी कि वेद तो बड़े ग्रंथ हैं, वेद तो हमारे धर्म के सबसे बड़े ग्रंथ हैं, हम भी पढ़ेंगे। पहले दिन ऋग्वेद उठा लिया उत्साह में, थोड़े दिन में मूढ़ता और हावी होने लगी, क्योंकि हमेशा उत्साह वैसा नहीं रहता। नींद आने लगी, थोड़ा सा खोला था, एक दो मंत्र खोल के देखे, इतने में समझ में नहीं आया, बंद करके रख दिया। फिर हो गई कई महीने, किसी ने पूछा जी कहाँ तक पहुंचे वेद में, कहाँ तक पहुंचा आपका दर्शन, उपनिषद कहाँ तक पहुंच गया, कितना कवर कर लिया? कहने लगे जी वो तो एक दो पेज से आगे ही गाड़ी नहीं बढ़ पाई। क्यों नहीं बढ़ पाई जी? समझ में नहीं आया। समझ में ना आना अज्ञानता का लक्षण है, और अज्ञानता मूढ़ता को प्रदर्शित करती है। हमने चित्त के सत्वगुण को उभारा ही नहीं, हमने उस उत्साह को कम कर लिया। हमने किसी से चर्चा ही नहीं की वेद के बारे में, हमने किसी से चर्चा ही नहीं की दर्शन के बारे में, उपनिषद के बारे में। हमने किसी से मनन मंथन नहीं किया इस अज्ञानता को हटाने के लिए, अधर्म को हटाने के लिए, इस अवैराग्य को हटाने के लिए। हमने ऐश्वर्यों को अर्जित करने के लिए प्रयास ही नहीं किए। मूढ़ता है हमारे भीतर की। तो यदि हमको इस मूढ़ता को हटाना है तो क्या करना होगा? लिखा हुआ नहीं है यहाँ पे, देखिए मैं अपनी ओर से वो बात बता रहा हूँ। इस मूढ़ता को हटाना है तो प्रयत्नशील होना पड़ेगा, और वो प्रयत्नशील कहाँ जाके होंगे? तो उसके लिए ऋषि ने अगली बात लिखी है, अगली पंक्ति देख लीजिए। बस इसको करके आज समाप्त करते हैं, बहुत अच्छी अवस्था है ये वाली। तो ऋषि क्या कह रहे हैं देखिए, महर्षि व्यास की बात है। तदेव प्रक्षीण मोहावरणम सर्वतः प्रद्योतमानम अनुविद्धम रजो मात्रया धर्म ज्ञान वैराग्यैश्वर्योपगम भवति। बहुत कमाल की बात बताई। और ये किस व्यक्ति के लक्षण बताए हैं? ये बताए हैं विक्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति के लक्षण। तो मैं लिख देता हूं, विक्षिप्त अवस्था वाला व्यक्ति ऐसा होता है जी, देख लीजिए। तदेव, सबसे पहला शब्द है तदेव, फिर से आया वही शब्द। तदेव का मतलब होता है वही चित्त, वो प्रख्या रूप चित्त जो है जिसमें सत्वगुण सबसे ज्यादा है, वही चित्त। प्रक्षीण, प्रक्षीण मतलब प्रकर्ष रूप से क्षीण हो गया है। क्या क्षीण हो गया? मोहावरणम, वो जो मोह का आवरण है। मोह का आवरण क्या होता है? तमोगुण का आवरण। मोह का मतलब तमोगुण होता है। तो वो जो हमारा मन है उसमें से वो तमोगुण हट गया है।
हटने के बाद में प्रक्षीण मतलब हट गया है, समाप्त हो गया है। सर्वतः सब ओर से प्रद्योतमानम प्रकाशित करने वाला जो ये मन है, अनुविद्धम किसके साथ अनुविद्ध है, अभी क्या उसके साथ चिपका हुआ है, रजो मात्रया, रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा बची हुई है। तमोगुण तो हटा लिया इस व्यक्ति ने, विक्षिप्त अवस्था वाले ने, लेकिन अभी रजो मात्रया, रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा बची हुई है। और रजोगुण की थोड़ी सी मात्रा बचने पर क्या होता है व्यक्ति के जीवन में, देखिए कितना सुंदर परिवर्तन आता है। ऐसा व्यक्ति धर्म प्रिय होता है, धार्मिक कार्यों को करने वाला होता है। अब ऐसे लोग भी हमारे पास खूब मिल जाएंगे। वही उसी कॉलोनी में जो लोग बसे हुए हैं, ये वही वाले लोग हैं, धार्मिक लोग मिलेंगे। थोड़ी सी कोई बात आई, कोई गाय मान लीजिए परेशान है, दुखी है, किसी गाय का एक्सीडेंट हो गया कहीं पे, तुरंत भागेंगे ऐसे व्यक्ति कि भाई चलो गाय की रक्षा की जाए, उसको सहारा दिया जाए, उसका उपचार किया जाए। कहीं और किसी प्रकार की बात आई जी, यज्ञ करना है, बड़ा यज्ञ करना है इस समय अपनी कॉलोनी में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने कस्बे में या अपने इलाके में, तो बड़ी जल्दी आगे खड़े रहेंगे ऐसे व्यक्ति, विक्षिप्त अवस्था वाले होते हैं। और किसी प्रकार से कि जी गुरुकुल खोलना है हमको, या किसी आचार्य को सपोर्ट करना है, किसी आचार्य को आगे बढ़ाना है, गुरुओं के लिए, गुरुकुलों के लिए दान देना है, या किसी भी प्रकार से आगे खड़े हुए मिलते हैं विक्षिप्त अवस्था वाले लोग। बहुत उत्तम लोग होते हैं ये। तो धार्मिक मिलेंगे, धर्म का कार्य करने वाले होंगे, ज्ञान से युक्त मिलेंगे, बहुत सुंदर लक्षण है, ज्ञान से युक्त, ज्ञानवान लोग होंगे, विचारशील लोग होंगे, तार्किक लोग होंगे, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने, सीखने, समझने, चर्चा करने के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। कहें जी आइए थोड़ा सा पढ़ लें, बातचीत कर लें, हाँ हाँ बिल्कुल आप चलिए, आते हैं, तत्पर मिलते हैं हमेशा विक्षिप्त अवस्था वाले लोग। अगला लक्षण बताया वैराग्य प्रिय मिलेंगे ये, यानी वैराग्य से युक्त होंगे। वैराग्य का मतलब ही होता है जो व्यक्ति ज्ञानी होता है वो वैरागी भी होता है, मतलब गलत चीजों से हटा हुआ और उत्तम विद्या आदि शुभ गुणों को धारण करने वाला होता है ये व्यक्ति, वो वैरागी होता है। और साथ में ऐश्वर्य उपगम भवती, ऐश्वर्य की ओर बढ़ा हुआ होता है। अब आप सोचेंगे कि एक तो वैराग्य भी बता दिया और साथ में ऐश्वर्य प्रिय भी बता दिया, ये दोनों चीजें क्या साथ साथ चलती हैं? देखिए आप लोगों को बड़ी अटपटी बात लगेगी ये कि ऋषि ने ऐसा कैसे लिखा। एक तरफ तो लिखा कि वैराग्य को भी चाहता है, एक तरफ लिखा हुआ है कि ऐश्वर्य भी चाहता है। ऐश्वर्य मतलब वही, ये भी रूप चाहता है, ये भी सुंदर शरीर चाहता है, सुगठित शरीर चाहता है, बल चाहता है, शरीर में बुद्धि चाहता है, कलाएं इसके पास भी होती हैं, इसके पास भी संपत्ति होती है, गाड़ियां इसके पास भी होती हैं, अच्छा फोन इसके पास भी मिलेगा, इसके पास भी सुंदर पत्नी, पति या बच्चे या संबंधी, नाम, कीर्ति, यश, वैभव सब कुछ मिलेगा इसके पास भी, चाहता है उन चीजों को ये भी, लेकिन वैराग्य से युक्त होके। तो वैराग्य का मतलब वो बिल्कुल नहीं होता कि जी सब कुछ छोड़ के निकल गया है, मतलब इन्हीं चीजों में रहते हुए लिप्त नहीं होता इनमें। तो वो ये लक्षण है विक्षिप्त अवस्था वाले व्यक्ति के, और बहुत बहुत शानदार स्थिति है ये इस चित्त वाले व्यक्ति की। ऐश्वर्य चाहता है, ऐश्वर्य इसके पास भी होते हैं, मैंने बड़े बड़े महात्माओं को देखा है, अच्छी स्थितियां हैं उनके पास। आप इतिहास में एक नाम सुनते होंगे राजा जनक का, राजा जनक राजा हैं, बहुत ऐश्वर्य है। आप सोचिए उनके राज्य में उनका कितना नाम है, कीर्ति है, देखिए ये भी ऐश्वर्य है उनका, कितनी संपत्ति है उनके पास, बड़े बड़े महल हैं, और उनके पास अपना पूरा परिवार है, समाज है, प्रजा है, इतनी सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी हम राजा जनक को क्या कहते हैं, विदेह राज जनक, यानी विदेह हैं, वैरागी व्यक्ति हैं। और वैरागी का मतलब वो नहीं होता जो महल छोड़ के भाग गया है, महल छोड़ दिया जी, घर छोड़ दिया जी, पत्नी, बीवी, बच्चे सब छोड़ के चला गया है, वो वैरागी नहीं होता। राजा जनक अपने ज्ञान से वैरागी हैं, उनके पास बहुत उत्कृष्ट कोटि का ज्ञान है, उनके पास विद्या है जो विद्वानों की संगति में रह के या गुरुकुलों की परंपरा में रह के उन्होंने अर्जित की है, वो है राजा जनक, वो है वैराग्यवान राजा जनक, जिनके पास ऐश्वर्य भी है और वैराग्य भी है। ये राजा जनक विक्षिप्त अवस्था वाले राजा हैं, और ये हम भी हो सकते हैं। हमारी कक्षा में से अधिकांश लोग इसी स्थिति वाले हैं, तभी तो आप लोग पूरी एकाग्रता से पढ़ पा रहे हैं, तभी तो ज्ञान, धर्म, वैराग्य, ऐश्वर्यों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अब देखिए एक हमारी पहचान हो गई हमारे अपने चित्त की, हमारे मन की, कि हमारा मन कहाँ स्टैंड करता है या हम खुद कहाँ एग्जिस्ट करते हैं इन पिछली 3 स्थितियों में। क्षिप्त में करते हैं, मूढ़ में करते हैं, विक्षिप्त में करते हैं। तो अब आप लोग एक बार देख लीजिएगा अपने अपने मन का।
अच्छा, बस एक बात को कह के फिर समाप्त करते हैं। ये जो विक्षिप्त शब्द आपको दिख रहा है, किसी को लग सकता है जी विक्षिप्त का मतलब तो होता है कि पागल जैसा। अरे ये तो बड़ा विक्षिप्त हो गया है व्यक्ति, इसकी तो स्थितियां बड़ी विक्षिप्त हो गई, दिमाग विक्षिप्त हो गया, ऐसा ऐसा लगता है, इसका माइंड विक्षिप्त हो गया, ऐसा कहते हैं ना। तो विक्षिप्त का मतलब पागलपन से नहीं है यहाँ पे। किसी को लग सकता है कि जी विक्षिप्त का मतलब तो बहुत खराब चीज होती है। क्षिप्त से विशिष्ट स्थिति होती है, इसलिए इसको विक्षिप्त कहा जाता है। क्षिप्त तो में तो बहुत चंचलता होती है, लेकिन उससे विशिष्ट, विशिष्ट यानी भिन्न स्थिति होती है। विशिष्ट का मतलब होता है भिन्न, डिफरेंट, इसलिए इसको विक्षिप्त कहा है। और उससे बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन हाँ,